एपिसोड का नाम इज़ुकु मिडोरिया ओरिजिन। कहानी शुरू होती है एक ऐसी दुनिया से जहां लगभग सभी लोगों के पास किसी न किसी प्रकार की शक्ति होती है जिसे क्वर्क कहा जाता है। इज़ुकु मिडोरिया वह एक साधारण लड़का है जिसके पास कोई क्वर्क नहीं है। इज़ुकु का सपना है कि वह भी एक महान हीरो बने जैसे कि उसका आदर्श ऑल माइट। ऑल माइट वह दुनिया का सबसे बड़ा और प्रसिद्ध हीरो है। उसकी शक्ति और मुस्कान उसे सभी का प्रिय बनाती है। बुलिंग इज़ुकु को उसके सहपाठियों द्वारा तंग किया जाता है क्योंकि उसके पास कोई क्वर्क नहीं है। खासकर कात्सुकी बकुगो, जिसे सभी काचान कहते हैं, इज़ुकु को कमजोर समझता है। एक दिन इज़ुकु को एक खतरनाक स्थिति का सामना करना पड़ता है जहां एक स्लज विलेन कीचड़ खलनायक काचान पर हमला कर देता है। इज़ुकु अपने डर के बावजूद काचान को बचाने की कोशिश करता है। ऑल माइट होता है और ऑल माइट उसे बचाता है। ऑल माइट इज़ुकु के साहस से प्रभावित होता है और उसे बताता है कि वह भी हीरो बन सकता है। से मिलता है। ऑल माइट दुनिया का सबसे शक्तिशाली हीरो है और इज़ुकु का आदर्श है। याद करता है और सोचता है कि वह कैसे एक हीरो बन सकता है जबकि उसके पास कोई क्वर्क नहीं है। बिना क्वर्क के होते हुए भी वह हीरो बनने के अपने सपने को नहीं छोड़ता। ऑल माइट का रहस्य। इज़ुकु जान जाता है कि ऑल माइट की असली पहचान क्या है। ऑल माइट अपने शक्तिशाली रूप में नहीं रह सकते और उनकी शक्ति में भी गिरावट आ रही है। इज़ुकु की बहादुरी। जब कच्छा एक खतरनाक स्थिति में फंस जाता है तो इज़ुकु बिना सोचे समझे उसकी मदद करने के लिए दौड़ता है, भले ही उसके पास कोई क्वर्क नहीं है। यह देखकर ऑल माइट इज़ुकु की बहादुरी से प्रभावित होता है। में इज़ुकु की बहादुरी और उसके हीरो बनने के सपने को बल मिलता है। ऑल माइट उसे अपनी शक्ति देने का निर्णय लेते हैं जो उसकी जिंदगी को बदल देगा और उसे असली हीरो बनने की ओर पहला कदम बढ़ाने का। मी हीरो एकेडेमिया तीसरा एपिसोड रॉरिंग मसल्स हिंदी में। इस एपिसोड में इज़ुकु मिडोरिया, जिसे डेकू भी कहा जाता है, ऑल माइट से मिलने के बाद से अपने जीवन में एक बड़ा बदलाव देख रहा है। ऑल माइट ने उसे अपनी शक्ति वन फॉर ऑल देने का वादा किया है, लेकिन इस शक्ति को प्राप्त करने के लिए इज़ुकु को अपने शरीर को इसके लिए तैयार करना होगा। ऑल माइट इज़ुकु को एक कठिन प्रशिक्षण कार्यक्रम देता है जिसमें उसे पूरे 10 महीनों तक गहन मेहनत करनी होगी। इस प्रशिक्षण का उद्देश्य इज़ुकु को शारीरिक और मानसिक रूप से इतना मजबूत बनाना है कि वह वन फॉर ऑल की शक्ति को संभाल सके। इज़ुकु को डागोबा बीच की सफाई का काम सौंपा जाता है जो कचरे से भरा हुआ है। इज़ुकु अपनी पूरी मेहनत और समर्पण के साथ इस चुनौती को स्वीकार करता है। शुरुआत में यह उसके लिए बेहद कठिन होता है, लेकिन धीरे धीरे वह मजबूत होने लगता है। ऑल माइट उसे प्रोत्साहित करते रहते हैं और उसकी प्रगति पर नजर रखते हैं। 10 महीने के कठिन प्रशिक्षण के बाद इज़ुकु अपने शरीर को तैयार कर लेता है और ऑल माइट उसे अपनी शक्ति वन फॉर ऑल देने का फैसला करते हैं। ऑल माइट इज़ुकु को अपने एक बाल खाने के लिए देते हैं जिससे यह शक्ति उसके शरीर में प्रवेश कर जाती है। इस प्रकार इज़ुकु मिडोरिया एक शक्तिहीन लड़के से वन फॉर ऑल की शक्ति वाले हीरो बनने की राह पर पहला कदम बढ़ाता है। यह एपिसोड इज़ुकु की कड़ी मेहनत, दृढ़ संकल्प और अपने सपनों को पूरा करने की प्रेरणा को दर्शाता है। हाई स्कूल की प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहा है। इस परीक्षा में उसे अपने क्वर्क, विशेष शक्ति का उपयोग करके विभिन्न बाधाओं को पार करना होगा और नकली खलनायकों से लड़ना होगा। डेकू, जो अब तक क्वर्कहीन था, ने हाल ही में ऑल माइट से वन फॉर ऑल नामक क्वर्क प्राप्त किया है। हालांकि वह अभी भी अपनी नई शक्तियों को नियंत्रित करने में संघर्ष कर रहा है। परीक्षा के दौरान वह एक विशाल रोबोट से मुकाबला करता है जो परीक्षा का एक हिस्सा है और उसे वहाँ हाई स्कूल में प्रवेश मिल जाता है। यह भाग दिखाता है कि कैसे डेकू अपने आत्मविश्वास को बढ़ाता है और अपने सपने को साकार करने के लिए संघर्ष करता है। इज़ुकु वहाँ हाई स्कूल में अपना पहला दिन शुरू करता है। वह बहुत उत्साहित और नर्वस होता है क्योंकि यह उसका पहला दिन होता। इज़ुकु को क्लास 1E में रखा गया है जहां वह अपने सहपाठियों से मिलता है। ये सभी सहपाठी उसके जैसे ही अद्भुत क्विर्क्स, विशेष शक्तियां के मालिक हैं। शिक्षक और उनकी पहली क्लास 1E का होमरूम शिक्षक शोटा आइजावा, जो कि एरेजर हेड के नाम से भी जाना जाता है, इज़ुकु और उसके सहपाठियों का स्वागत करता है। वह एक सख्त और गंभीर शिक्षक हैं। आइजावा छात्रों को क्वर्क एप्रीहेंशन टेस्ट के लिए ले जाते हैं।
इस परीक्षण के माध्यम से वे छात्रों की क्विक्स की ताकत और कमजोरियों का आकलन करते हैं। इस टेस्ट के दौरान इज़ुको अपनी नई शक्ति वन फॉर ऑल को नियंत्रित करने की कोशिश करता है। परीक्षण के दौरान इज़ुको को बहुत कठिनाई होती है क्योंकि वह अपनी शक्ति को सही तरीके से नियंत्रित नहीं कर पाता, लेकिन उसकी मेहनत और संकल्प उसे आगे बढ़ने में मदद करते हैं। परीक्षण के अंत में आइज़ावा इज़ुको के प्रदर्शन को देखते हुए उसे क्लास में बने रहने की अनुमति देते हैं, यह साबित करते हुए कि उसके अंदर कुछ विशेष है और वह कठिनाइयों के बावजूद हार नहीं मानता। माई हीरो एकेडेमिया सीजन 1 एपिसोड 6 का हिंदी में। एपिसोड 6 का नाम रुकिए साइन ऑफ है। इस एपिसोड में हम देखते हैं कि कैसे इज़ुको मिडोरिया, डेकरू और उसकी कक्षा यूए हाई स्कूल में अपने पहले ट्रेनिंग सेशन के लिए तैयार हो रही है। ऑल माइट कक्षा को अपने हीरो कॉस्ट्यूम और गैजेट्स के साथ पेश करते हैं। हीरो कॉस्ट्यूम और गैजेट्स छात्रों को अपने खुद के डिजाइन किए हुए हीरो कॉस्ट्यूम और गैजेट्स मिलते हैं। इज़ुको को अपनी माँ द्वारा बनाया गया कॉस्ट्यूम मिलता है, जो कि थोड़ा बेसिक लेकिन भावनात्मक रूप से महत्वपूर्ण होता है। बैटल ट्रेनिंग ऑल माइट छात्रों को दो की टीम में बांटते हैं और उन्हें एक सिमुलेटेड बैटल सिचुएशन में डालते हैं। इस ट्रेनिंग का उद्देश्य उन्हें वास्तविक हीरो सिचुएशन में खुद को संभालने के लिए तैयार करना है। मिडोरिया और बकुगो की टकराहट। मिडोरिया और बकुगो एक ही टीम में होते हैं, लेकिन दोनों के बीच की पुरानी दुश्मनी फिर से उभर आती है। बकुगो मिडोरिया पर अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने की कोशिश करता है और दोनों के बीच एक जबरदस्त लड़ाई होती है। मिडोरिया अपनी समझदारी और रणनीति से बकुगो का मुकाबला करता है। हालांकि वह बकुगो से कमजोर होता है, फिर भी वह अपने साहस और दृढ़ संकल्प के साथ लड़ाई में टिके रहता है। एपिसोड 7 डेकू वीज कचन। इस एपिसोड में हम देखते हैं कि यूए हाई स्कूल में पहला असाइनमेंट शुरू होता है, जिसमें छात्रों को हीरो और विलेन के रूप में बांटा जाता है। मिडोरिया इज़ुको, डेकू और उराराका ओचाको हीरो की टीम में हैं, जबकि बकुगो कात्सुकी, कोचिन और इदा टेन्या विलेन की टीम में हैं। मिडोरिया और बकुगो के बीच पुरानी दोस्ती और दुश्मनी सामने आती है। बकुगो मिडोरिया पर क्रोधित है और उसे नीचा दिखाना चाहता है। असाइनमेंट के दौरान बकुगो और मिडोरिया के बीच जबरदस्त लड़ाई होती है। बकुगो अपने विस्फोटक वर्क का इस्तेमाल करता है, जबकि मिडोरिया अपनी रणनीतिक सोच और वन फॉर ऑल की शक्ति का उपयोग करता है। उराराका और इदा के बीच भी मुकाबला होता है। उराराका अपनी एंटी ग्रेविटी शक्ति का उपयोग करके इदा के खिलाफ लड़ाई करती है। अंत में मिडोरिया अपनी बुद्धिमानी और रणनीति से बकुगो को हराने में सफल होता है और उराराका के साथ मिलकर असाइनमेंट जीतता है। एपिसोड 8 बाकुगो स्टार्ट लाइन। मिडोरिया की टक्कर बाकुगो से होती है। इस एपिसोड में बाकुगो मिडोरिया से बहुत गुस्से में होता है क्योंकि मिडोरिया ने बिना क्वर्क के बावजूद अच्छा प्रदर्शन किया। बाकुगो उसे कमजोर और बेकार मानता था, लेकिन अब मिडोरिया की ताकत देखकर वो चौंक जाता है। इसी बीच हीरो ट्रेनिंग का अगला टेस्ट होता है, जिसमें बाकुगो और इदा का मुकाबला मिडोरिया और उराराका से होता है। मिडोरिया अपनी बुद्धिमानी और रणनीति से इस मुकाबले में जीत हासिल करता है, जिससे बाकुगो और भी अधिक चिढ़ जाता है। इस एपिसोड में हमें यह भी देखने को मिलता है कि मिडोरिया अपने क्वर्क को कैसे नियंत्रित करना सीख रहा है। एपिसोड का अंत इस नोट पर होता है कि बाकुगो को समझ में आता है कि उसे अपने अहंकार को कम करना होगा और मिडोरिया की तरह मेहनत करनी होगी। का नाम यही तो है यूए हाई स्कूल की असली परीक्षा। एपिसोड 9 की शुरुआत में यूए हाई स्कूल के हीरो पॉस के स्टूडेंट्स को पहली बार एक असली हीरो मिशन का अनुभव होता है। क्लास 1A के छात्रों को अपने पहले प्रैक्टिकल ट्रेनिंग सेशन के लिए नई म्यूजियम अनफोर्सीन सिमुलेशन जॉइंट या उस्ट में ले जाया जाता है। यहाँ प्रो हीरो और शिक्षक 13 छात्रों को बताते हैं कि वे आपदा राहत पर प्रशिक्षण लेने वाले हैं। उस्ट में आगमन क्लास 1A के छात्र उत्साहित और कुछ नर्वस होते हैं क्योंकि यह उनका पहला बड़ा प्रशिक्षण सेशन है। 13 और प्रोफेसर एजावा इरासर हेड उन्हें यूएसटी के विभिन्न क्षेत्रों का परिचय देते हैं, जहाँ विभिन्न प्रकार की आपदाओं की सिमुलेशन की गई है। विलेन का आक्रमण। अचानक यूएसटी में एक बड़ी पोर्टल खुलता है और उसमें से कई विलेन बाहर आते हैं। ये विलेन शिगाराकी, टोमोरा और नोमो नामक खतरनाक विलेन के नेतृत्व में होते हैं। क्लास 1A के छात्रों के लिए यह बड़ा शौक होता है क्योंकि वे असली खतरों का सामना करने वाले होते हैं। प्रोफेसर एजावा का मुकाबला। प्रोफेसर एजावा तुरंत स्थिति को संभालने की कोशिश करते हैं और विलेन से लड़ाई करते हैं। उनका इरासर क्वर्क, जिससे वे दूसरों के क्वर्क को निष्क्रिय कर सकते हैं, उन्हें बड़ी मदद करता है, लेकिन विलेन की संख्या बहुत ज्यादा होती है। छात्रों की प्रतिक्रिया। छात्रों को बिखेर दिया जाता है और वे अलग अलग इलाकों में फेंक दिए जाते हैं।
मिडोरिया, डेगू, सुयोसुई और मिनीटा एक साथ वाटर रेस्क्यू एरिया में पहुंच जाते हैं। यहाँ वे मिलकर विलेन से लड़ने की योजना बनाते हैं। डेगू की योजना अपने क्वर्क 1 फॉर ऑल का उपयोग करते हुए और सुयो और मिनीटा के सहयोग से विलेन पर हमला करता है। वे सफलतापूर्वक एक खतरनाक स्थिति से बाहर निकलते हैं। 9 एपिसोड के अंत में स्थिति और गंभीर हो जाती है। छात्र अब असली खतरे में हैं और उन्हें अपनी क्षमताओं का पूरा उपयोग करना होगा। प्रोफेसर एजावा और 13 भी छात्रों को बचाने के लिए अपनी पूरी कोशिश करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि यूए हाई स्कूल के स्टूडेंट्स पर एक खतरनाक हमले के दौरान ऑल माइट उन्हें बचाने के लिए आते हैं। शिगाकी टोमुरा और नोमू जैसे खतरनाक विलेन ने यूए हाई स्कूल पर हमला किया है। ऑल माइट की एंट्री जब हालात बहुत बुरे हो जाते हैं और स्टूडेंट्स खतरे में होते हैं, तब ऑल माइट अपनी पूरी ताकत के साथ वहां पहुंचते हैं। उनकी उपस्थिति से स्टूडेंट्स को हिम्मत मिलती है। ऑल माइट और नोमू के बीच एक भयंकर लड़ाई होती है। नोमू की ताकत बहुत अधिक होती है और वह ऑल माइट के हर हमले को झेल लेता है। मिडोरिया, इजुको और उसके दोस्त इस लड़ाई को देखते हैं और समझते हैं कि उन्हें भी अपने को और मजबूत करना होगा ताकि वे भविष्य में ऐसे खतरों से निपट सकें। बहुत संघर्ष के बाद ऑल माइट अपनी पूरी ताकत का उपयोग करके नोमू को हराने में सफल होते हैं, लेकिन यह लड़ाई उनके लिए बहुत थकाऊ साबित होती है। शिगाकी टोमुरा और उसके साथी जब देखते हैं कि वे ऑल माइट से नहीं जीत सकते, तो वे वहां से भाग जाते हैं। एपिसोड के अंत में हम देखते हैं कि स्टूडेंट सुरक्षित हैं, लेकिन उन्हें एहसास होता है कि उनकी ट्रेनिंग अभी अधूरी है और उन्हें और मेहनत करनी होगी। ऑल माइट की हालत देखकर उन्हें यह भी समझ आता है कि हीरो बनना कितना चुनौतीपूर्ण और जोखिम भरा काम है। इस तरह बहुत ही रोमांचक और प्रेरणादायक है, जिसमें स्टूडेंट्स के हौसले को बढ़ाने के साथ साथ उन्हें भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार होने का संकेत मिलता है।